वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 2024 की। तो आज संडे है, तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने जा रही है। आज अपने 3 जून से लेकर 9 जून 2024 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर अपने जो कुछ भी करंट के अंदर पढ़ लिया है उसको अपने संडे के दिन पीछे का एक सप्ताह का करंट अपने रिवाइज करते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि डेली मेरी सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की आपको क्लास मिलती है, और पीडीएफ भी आपको उसकी ऐप के अंदर है मिलती है। तो आज संडे है, संडे के दिन आप अपने वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, जैसे आज संडे वाला जो आपको ये क्लास मिलने जा रही है उसका आपको जो वीकली टेस्ट है वो कल आपको सोमवार के दिन है मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, एक साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो ये इसरो और विप्रो 3D ने, इन दोनों के द्वारा ये भारत का एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, और जो 3D मुद्रित रॉकेट इंजन है इसका सफल परीक्षण है किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों, किसके द्वारा? इसरो और विप्रो 3D के द्वारा किया गया। हाल में नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के अंदर महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इसका नैना जेम्स ने। ये कहाँ पर आयोजित हुई? ये चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का आयोजन हुआ, और इसके अंदर नैना जेम्स ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय वायुसेना और नौसेना के बीच में 2 सप्ताहीय ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किया गया अलास्का के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर आयोजन किया गया? अलास्का में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है निमहांस को। NIMHANS, निमहांस को 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया है? पीवी सिंधु को। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, और यह तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हाल ही में किसने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किसने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है गौतम अंडानी ने। क्योंकि ये तो हालांकि लगभग बदलते रहते हैं, कभी कभार मुकेश अंबानी सबसे टॉप पर आ जाते हैं, कभी कभार गौतम अंडानी सबसे टॉप पर आ जाते हैं। हाल में अंडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? अंडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया? तो ये है तंजानिया का। किस देश का है ये? तंजानिया का पोर्ट है, और इसके लिए 30 वर्षीय समझौता कर दिया। किसने? अंडानी पोर्ट्स ने। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया है? किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया? तो ये किया है ब्रूहट सोमा ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है? ब्रूहट सोमा ने। हाल ही में रूस और किस देश ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है? हाल ही में रूस और किस देश ने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया? तो ये किया है रूस और उज्बेकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने किया है? रूस और उज्बेकिस्तान ने। किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है? किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को
एकीकृत के एक पहल की शुरुआत की, तो वो की है केरल की सरकार ने। किसने की है? केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त हो चुकी है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो गया? वो थी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर डी। कौन थी? रुचिरा कंबोज। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? तो ये हुआ है क्लाउडिया शिनबाम का। ऑप्शन नंबर बी। किसका हुआ है? क्लाउडिया शिनबाम का मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल में किसने 15वां यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है? हाल ही में किसने 15वां यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वो बन चुकी है पीवी सिंधु। और ये तंबाकू नियंत्रण की भी ब्रांड एम्बेसडर है, और अब ये ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हाल ही में सांगरी ला वार्ता या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2 जून 2024 को किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर है ये? इसको सांगरी ला वार्ता भी आयोजन कहते हैं, या इसको एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, जो 2 जून 2024 को कहाँ पर हुआ? सिंगापुर के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये विजय भारती साइनी को। ऑप्शन नंबर बी। इसको विजय भारती साइनी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। हाल ही में हल्ला टॉम्स-डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में हल्ला टॉम्स-डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बन चुके हैं आइसलैंड की। ऑप्शन नंबर बी। किसकी बन गई? आइसलैंड की। हाल में जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा आईआईटी भारत के अंदर टॉप स्थान पर पहुंच चुका है? तो अभी हाल ही में जारी हुई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसके अंदर भारत का सबसे टॉप स्थान पे है आईआईटी बॉम्बे। कौन से स्थान पर है? आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा है? पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाकसैट MM1 उपग्रह भेजा? तो ये भेजा है चीन देश की मदद से। ऑप्शन नंबर बी। किसकी मदद से? चीन की मदद से। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग-ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक उतारा है? किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग-ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक उतारा? तो ये उतारा है चीन देश ने। किसने उतारा है? चीन देश ने। हाल ही में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? हाल ही में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के प्रवाह के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो ये किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मिसेज फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता सान्या मल्होत्रा ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे मैंने पूरे मुख्य तथ्य के साथ आपके जो मेरी डेली सुबह क्लास आती है ना, बढ़िया तरीके से आपको सारे करवाए मैंने। तो हिंदी साहित्य में भारतीय पुरस्कार किसको मिला? कृष्ण प्रकाश को। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटना सेट्टी को गुड लेपा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। तो याद रखना, कवि और नाटककार है सिद्धलिंग पटना सेट्टी,
और इन्होंने गुड लेपा हेलिकेरी पुरस्कार 2024 जीता। इनका संबंध है कर्नाटक राज्य। हाल में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? तो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है जाम्बिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजन किया गया? जाम्बिया में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला है? एफडीआई। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई मिला है सिंगापुर देश से। किससे मिला है? सिंगापुर देश से मिला है। हाल ही में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया? तो ये किया है अशोक लेलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी, ये एक परिवहन की कंपनी है अशोक लेलैंड है जिसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है। हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम, इसके हैं आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में। 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा करेगा? अपना देश है भारत। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया? 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ में नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है इंदौर मध्य प्रदेश। कहां पर बनाया है? इंदौर मध्य प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसने की? विश्व पर्यावरण दिवस है मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और इसकी शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। इसने मोदी जी के द्वारा। 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की? तो ये की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। किस आईआईटी ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है? यानी कि किस आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया? तो वो किया है आईआईटी धारवाड़ के छात्रों ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? आईआईटी धारवाड़ के छात्रों ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो वो की है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? मालदीव देश ने। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं? किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेकोस ने स्पेस के अंदर इन्होंने 1000 दिन पूरे किए और ये है रूस के अंतरिक्ष यात्री। किस देश के? ये रूस के अंतरिक्ष यात्री और ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, राकेश मोहन जोशी को। ऑप्शन नंबर डी, किसको? राकेश मोहन जोशी को। हाल ही में हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? हाल ही में हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो ये की जाएगी विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। सीबीआईसी अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल ने किस राज्य के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो अपने सीबीआईसी अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और इन्होंने किस राज्य के अंदर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है हरियाणा के रोहतक शहर में। कहां पर है? हरियाणा के रोहतक शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। हाल में किसने X90 SUV के लिए दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की? तो वो की है वोल्वो कार्स ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? वोल्वो कार्स ने दुनिया का पहला ये ईवी बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत की है। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गुजरात के
कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सुशील कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? सुशील कुमार सिंह है। अब वो गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। हाल में स्वेच्छा से पीएम किसान योजना छोड़ने वाले 1,16,000 किसानों में सबसे अधिक किस राज्य के हैं? तो ये है सबसे अधिक बिहार के हैं, जिन्होंने लगभग किसानों ने पीएम किसान योजना छोड़ दी है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है यूपी का और तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। तो टोटल 1,16,000 किसान हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कहाँ के हैं? बिहार राज्य के। हाल में एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो वो बन चुकी है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी बन गई? एनवीडिया दूसरी बन गई। और पहली कौन सी है? पहली है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया है? तो वो किया है उत्तराखंड राज्य ने। इसने किया है उत्तराखंड राज्य ने 1 और 2 जून को ये भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट है नक्षत्र सभा आयोजित की है। हाल में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये है कोच नरसिंह और महिला है रोहिणी लोखंडे। इन दोनों ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, तो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। यूएनओ के WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूएनए के WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया C.DOT को। ऑप्शन नंबर सी किसको सम्मानित किया गया? C.DOT को सम्मानित किया गया। किस देश ने लगातार दूसरे साल भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है? आज की क्लास का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, तो वो है रूस देश। कौन सा है? रूस ने लगातार दूसरे साल भी भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट है मिल गया। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोई विद्यार्थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना चाहे, PDF लेना चाहे, साथ में आंसर लगे हुए हैं इसके अंदर है, तो प्रताप क्लासेज ऐप में ये PDF अपलोड है। मात्र 50 रुपए के अंदर दोनों आपको मिल जाएगी, तो ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अपने इंडियन पॉलिटी की चल रही है संपूर्ण टॉपिक आधारित फर्स्ट ग्रेड की चल रही है स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है बढ़िया तरीके से। और NCERT बुक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, और इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट तो है ही। और आज 9 जून को आपको पता है PTET का एग्जाम है, तो उसने अपने आंसर की बात करेंगे भी किस प्रकार PTET के अंदर GK के क्वेश्चन आए हैं, करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, बात करेंगे अपने बढ़िया तरीके से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।